ठीक है। एक बार सर दोबारा से रिवीजन करा दो स्टार्ट से। एक बार दोबारा से, क्यों लास्ट टाइम वाला तो कुछ दिक्कत? नहीं दिक्कत कुछ नहीं, यूट्यूब से भी किया था, सीखा था मैंने, वो हो रहा था, वो सब क्या चीज? सब कुछ हो रहा था सर वो। ओके, तो दोबारा से रीस्टार्ट करने का मकसद थोड़ा सर एक बार और अच्छे से समझ जाऊंगा। चलो ठीक है। यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ती है। क्या करें? यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ी थी सर। ओके, क्या समझ में नहीं आया था पहले तो वो, चलो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से। हाँ जी सर। ये बैकग्राउंड आवाज कैसे निकाल है? एक मिनट सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, चलो देखो। तो बेसिकली हम एनसीज में सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही कर देता हूँ, मैं एकदम फ्रेश कर देता हूँ इसको। ठीक है, हम बेसिकली क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देख लो। इसमें हम स्टैटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्टडी स्टेट थर्मल, ठीक है, ये रहा आपका ट्रांजिट थर्मल यानी ट्रांजिट, और एक आपका ये मॉडल, और इसमें एक मॉडल हो गया एक और, ये स्टैटिक स्ट्रक्चर। ये 4 टॉपिक तो हम लोग मेनली यहाँ पढ़ेंगे जो हमारे इसमें आता ही आता है। प्लस एक मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपनी तरफ से कराऊंगा, डैट इज कॉल्ड हार्मोनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। ये हार्मोनिक दिख रहा होगा आपको, हार्मोनिक एक्वाटिस्टिक और रिस्पॉन्सेज। तो बेसिकली ये कुछ फ्लूइड से रिलेटेड आपको मैं जरूर दिखा दूंगा, आपके कोर्स कंटेंट में नहीं है बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा। प्लस कपल, देखो बेसिकली ये कहीं ना कहीं जैसे हमने स्टैटिक यहाँ देखा, स्ट्रक्चरल देखा, मॉडल देखा, हार्मोनिक देखा, उसी से रिलेटेड ये कपल फील्ड हार्मोनिक है, कपल फील्ड मॉडल है, कपल फील्ड स्टैटिक एंड कपल फील्ड ट्रांजिट है। ठीक है, प्लस बकलिंग, एक इसमें बकलिंग आएगा, बकलिंग मैं दिखा दूंगा आपको, तो वो बकलिंग भी मैं करा दूंगा। कई बार ऐसा नहीं है कि एनसीज सिर्फ मैकेनिकल के लिए यूज होता है, एनसीज मेरा आपका सिविल के लिए भी यूज होता है, प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए भी यूज होता है। अब तो मेरे पास सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं तो जिन पे मैं काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर सिविल स्ट्रक्चर करना है तो मैं रैबिट आर्किटेक्चर पे भी कर सकता हूँ, टेक्ला पे भी कर सकता हूँ, प्लस स्टैट प्रो तो पुराने वर्जन में यूज होता ही था, ई टैप भी था उसके लिए पुराने वर्जन में, लेकिन अब नए नए सॉफ्टवेयर में नई नई चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसलिए मुझे जरूरत एनसीज वर्कबेंच पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो इससे दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो एनसीज वर्कबेंच एक ऐसा मीडियम था जो कि हर एक ब्रांच के लिए बहुत ही सपोर्टिव सॉफ्टवेयर था। ठीक है, प्लस यूनिट्स, देखो इसमें यूनिट्स भी दी हुई हैं, एसआई, मैट्रिक। हम लोग जो बेसिकली एमएम में काम करते थे, तो मैं एमएम में से क्लिक करके रखूंगा तो एमएम में यूज होगी। अगर आप चाह रहे हो कि डिस्प्ले वैल्यू एज डिफाइन दिखाई दे तो ठीक है, नहीं दिखाई दे तो अनक्लिक कर दो। ठीक है, साथ में आप चाह रहे हो डिस्प्ले व्यू जब आप प्रोजेक्टेड करो तभी दिखाई दे तो वो कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कर दो। प्लस यूनिट सिस्टम में चले जाओ, यूनिट में आपको डिफाइन करना है टेम्परेचर, रेडियन, ये देखो यहाँ पे सब गिवन है। ठीक है, अगर आपको कुछ डिफाइन करना है, कोई अदर यूनिट डिफाइन करना है तो वो भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो, डुप्लीकेट क्रिएट करके इंसर्ट कर सकते हो, कुछ यूनिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ बेस CD कॉलम बने, जिस पे क्लिक है उसके हिसाब से ये डिसाइडेड है। ठीक है, ये भी कर सकते हो। ठीक है सर। दूसरी बात, अब स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए या तो डबल क्लिक कर दो या एक ऑप्शन सीधा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ। एक तो मैंने किया डबल क्लिक, एक होता है सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे, ये देखो, उठा दो। ठीक है। ठीक। अब ठीक है। दूसरी बात फिर इसमें आता है इंजीनियरिंग डेटा। इंजीनियरिंग डेटा का मतलब होता है कि आप मटेरियल इसमें डिफाइन करो। स्टैटिकल स्ट्रक्चर आपको नाम चेंज करना है, मैंने 1 2 3 नाम करके दे दिया है इसको। ठीक, तो ये 1 2 3 नाम आ गया। इंजीनियरिंग डेटा में चले जाओ तो आपको ये मटेरियल की सारी प्रॉपर्टी यहाँ खुल के आ जाएगी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे सारी चीजें। प्लस डेटा रिसोर्सेज में चले जाओगे तो आपको आपका प्रॉपर जो मटेरियल, ये बुक मार्क का मतलब है कि आपने इसको ऐड कर रखा है, इसको ऐड कर रखा है, इसको ऐड कर, जिसको पे बुक मार्क है यानी कि वो चीजें अप्लाइड है। ठीक है, ये चीज का ध्यान जरूर रखना। ठीक है, तो मैंने अभी स्टैटिकल स्ट्रक्चर अप्लाई कर रखा है। प्लस इसमें डेंसिटी क्या ले रखी है, डेंसिटी 70 है, 7850 है, क्योंकि मीटर क्यूब में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो इसीलिए 7। नहीं तो अगर mm में जाएगा तो 7.850। हमें पता है हमारे स्ट्रक्चरल स्टील की जो डेंसिटी होती है, यानी कि जो हम आयरन पीस का यूज करते हैं, अगर आप निकालते हो किसी सीट की लंबाई चौड़ाई और कहते हो कि मुझे वेट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं,
L इंटू बी इंटू एच इंटू डेंसिटी करते हैं ना, तब ना वेट निकलता है किसी की। तो वो डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो 7.850 होती है mm में, और मीटर में बोलूँ तो 7850। उस हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कन्वर्ट करके यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे, ये तो होगी भाई मटेरियल जो मुझे डिसाइड करना मैंने कर लिया, करने के बाद इसको क्लोज कर दो। फिर आती है ज्योमेट्री। या तो ज्योमेट्री तुम क्रिएट करो। पुराने वाले एनसीज में क्या था कि ज्योमेट्री हमें खुद ब खुद क्रिएट नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत चीज़ें एनसीज में नहीं होती थी। लेकिन नए वाले वर्जन में यही चीज़ें रिपीट हो गई है। ठीक है, कि इसमें आप बम बना भी सकते हैं। कैसा बना सकते हैं, जरा इंटरफेस देखते हैं, इसका चेक करते हैं। डबल क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेगा। सुनो वाला लैपटॉप उठा के लाते हैं, उस पर काम भी करना है। और ये वाला ब्लू वाला बैग दे बहन। ये देखो, ये इसका इंटरफेस है जो तुम्हें अब दिखाई दे रहा है। ठीक है सर। अब इसमें प्लेन कैसे लेते हैं? क्या चीज? प्लेन इसमें प्लेन ये ना, जब तुम स्केच से बाहर निकलोगे तब प्लेन एक्टिवेट होगा। ये जैसे क्लिक किया, ये देखो जिस भी स्केच पे प्लेन करना है, ये रहा प्लेन का सिंबल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्लेन पे क्लिक करोगे डेफिनेटली प्लेन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन पहले आपको कुछ बना लो, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर डायरेक्ट प्लेन पे क्लिक करोगे तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किसके अप्रॉक्स में दिख रहा है। इसके रिस्पेक्ट में चाहिए तो देखो एक प्लेन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो जैसा आपको चाहिए प्लेन, उसके अकॉर्डिंग आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। कंट्रोल Z किया, फिर ले लिया मैंने स्केच, क्लिक किया। अब जो भी स्केच करना है स्केच करो। नॉर्मल स्केच करना हमें आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाय डिफॉल्ट डायमेंशन चल रही है, आपको डायमेंशन देनी है, आप क्लिक करो और डायमेंशन दे दो। ठीक है, जो भी देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। चेंज डबल क्लिक करके होंगी सर ये डायमेंशन? हाँ, उस पर बाकी फिर जहाँ टेक्स्ट लिखा पड़ा है उस पर डबल क्लिक करो और डायमेंशन दे दो। ठीक। क्या टूटा? चीज तो बेहतरीन दिया है। ऑन किया था फिर बंद नहीं किया था क्या? ऑन किया, बंद हो गया, लगा शट डाउन हो गया। ठीक है। अरे चेक करता हूँ उसको, ठीक करना है सारे का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी ये बातें। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चार्जर ठीक है, हाँ ठीक है। माउस नहीं है ना इसमें, एक एक्स्ट्रा माउस पड़ा है, देखो तो घर पे। चलो देखो, अब इसके बाद जब ओके कर दिया मैंने, है तो ना माउस, या तो तुम यहीं से फिल ले लो, फिल या पुल एंड पुश ले लो। लेने के बाद क्लिक करो और जो हाइट बढ़ाओगे उस हाइट से ये बढ़ता चला। ये वैल्यू यहाँ डाल सकते हो, मैंने कहा यहाँ पर डालनी है मुझे 25। ठीक है, ठीक है। फिर स्केच करना है आपको जिस फेस पर, उस फेस को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जिस फेस पे भी काम करना है आपको, उस फेस पे क्लिक करोगे, उस प्लेस पे स्केच बनाओगे। फिर ओके किया, फिर मेरे को पुल एंड पुश करना है। फिट कैसे होता है सर ये? हैं? फिट क्या कह रहे हो? फिट कैसे होता है? फिट मतलब? फिट समझा नहीं मैं। ये ऑप्शन जो आता है फिट का, ये किसमें? क्या? अकॉर्डिंग टू द प्लेन के अकॉर्डिंग। प्लेन कैसे लिया मैंने? आप जिस फेस पे ले जाके क्लिक करोगे कर्सर, ऑटोमेटिकली वहाँ प्लेन हो जाएगा। देखो कर्सर लेके जाना है सिर्फ आपको।
ठीक है। मान लो सपोज करो एक होल और क्रिएट किया यहाँ पे, एक यहाँ क्रिएट किया, यहाँ क्रिएट किया, यहाँ क्रिएट किया, यहाँ क्रिएट किया, ओके किया, और ये ले लिया मैंने, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये भी पार्ट, ठीक है। ठीक, बन जाने के बाद ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। देखो इसके अंदर डिस्प्ले मोड भी है, ग्राफिक कैसा दिखाना चाहते हो आप, डिपेंड करता है। इसको पहले एस्केप कर दो, कमांड से बाहर निकल जाओ। ये आपका देखो अलग अलग सरफेस है, ठीक है, किस तरीके का दिखाना है यहाँ पर वो डिपेंड करता है। पर्सपेक्टिव है, ऑर्थोग्राफिक व्यू है, लेयर आपको कैसी लेयर में रिप्रेजेंट करना है, लेयर आप क्रिएट भी कर सकते हो, हाइड करोगे तो लेयर हाइड नहीं होगी क्योंकि करंट लेयर है, ठीक है। इसकी थिकनेस वगैरह सब है यहाँ की बना। असेंबली, यहाँ पर असेंबली भी होती है, कोई फाइल बना के रखी है, उस फाइल को यहाँ इंपोर्ट करा के असेंबली करनी है, वो भी कर सकते हो। असेंबली के लिए कंस्ट्रेंट लगाने हैं, टेंजेंट है, अलाइनमेंट है, ओरिएंट है, उनको मेजरिंग करना है, जो कंपोनेंट 3D मेजरिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर इसका लिया तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी आराम से, ठीक है। ऐसे ही फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ प्लेन व्यू के अकॉर्डिंग है, ओवरहैंगिंग के अकॉर्डिंग है, श्रिंकेज रैप निकालना है वगैरह वगैरह यहाँ दे रखा है, ठीक है। रिपेयर करना है किसी ऑब्जेक्ट को, स्प्लिट यानी कि बने बनाए ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन, फेस करना है, स्मॉल फेस करना है वगैरह वगैरह। प्रिपेयर करना है, इसमें वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मिड सरफेस कर सकते हो, इनक्लोजर कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, इम्प्रिंट कर सकते हो। अगर ऑटोकैड पढ़ा होगा तो इम्प्रिंट ऑटोकैड 3D में है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। कौन है? वर्क बेंच में हमारा शेयरिंग है, अनशेयर है, किसी फाइल को ओवरलैप बॉडी करना है, ये सब चीज़ें इसमें यहाँ गिवन है। प्लस यहीं से तुम वर्क बेंच में जाना चाहते हो, मैकेनिकल में जाना चाहते हो, फ्लुएंट में जाना चाहते हो, डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो। डिटेलिंग करना, जो हम लोग ड्राफ्टिंग वाला काम करते हैं, डैट इज कॉल्ड डिटेलिंग। सीट मेटल, इसके अंदर देखो डायरेक्ट सीट मेटल दिया हो, डायरेक्ट सीट बना के भी काम कर सकते हो। और टूल्स वगैरह के बारे में और की शॉट के बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जब ये काम हो गया तो मेरा ज्योमेट्री बन के क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डायरेक्ट जाना है। इसमें सर अब चेंज करना हो कुछ मॉडल में तो क्या चीज? डिजाइन ट्री तो है नहीं इसकी इधर। क्या नहीं है? डिजाइन ट्री जो होती है चेंज करने के लिए। ये रही ना डिजाइन ट्री, किसने बोला डिजाइन ट्री नहीं है? ये रही लेयर्स, सिलेक्शन, व्यूज, हर चीज है इसके अंदर। किसने कहा आपको डिजाइन ट्री नहीं है इसकी? जैसे सीडी चेंज करेंगे सर, कैसे करेंगे इसकी? क्या चीज? ये जो होल जो बनाए हमने, हाँ, इसमें सीडी चेंज करनी है इनकी। क्या चेंज करनी है? सीडी चेंज करनी है, मतलब डायमेंशन कुछ। तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे भाई। हेलो? हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ बोलो। सीडी चेंज करनी है सर इसमें मॉडल में। किसकी सीडी चेंज करनी है? ये होल जो दिए हैं आपने। हाँ, तो कैसे करेंगे वो? इसका, इस वाले होल का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। जिस होल को सेलेक्ट करोगे उसकी डिटेल यहाँ खुल के आ जाएगी। ये देखो ध्यान से। डायरेक्ट डबल क्लिक। हाँ, अभी मैं इससे पहले कमांड से बाहर निकल जाता हूँ। अब जिसको भी होल पे क्लिक करोगे ये उसकी प्रॉपर्टी यहाँ खुल जाएगी। प्लस वो लेयर यहाँ रहेगी। सेलेक्शंस, रिलेटेड बॉडीज, बॉडी मैश स्टेट देखना है या बॉडी में एजेस देखने, कंपोनेंट देखना है, जो भी देखना है, या इस वाले में जाके इसको डिटैच भी कर सकते हो। जैसे डबल क्लिक करोगे उसकी मेन प्रॉपर्टी खुल के आ जाती है तुम्हारे सामने। इस पे भी क्लिक करोगे, सारे यहाँ प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग वो आपने सॉलिडवर्क्स यूज किया है ना, यस सर, वैसा ही सेम यहाँ पर होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करना है, हमें सीधा क्या करना है, क्लोज में जाना है। यहाँ क्लोज कर दिया तो ये मेरा हो गया
ड्राइंग वाला, डिटेलिंग वाला, ज्योमेट्री वाला काम। देखो ज्योमेट्री पे टिक हो गया, अब सीधा मॉडर्न में चले जाना है। ओम शांति। एक सेकंड रुक जाओ, बस हो गया, थोड़ा सा हो गया। एक बार लगा के चेक नहीं किया था कि चार्जिंग ले रहा है नहीं ले रहा है। नहीं ये वाला सॉकेट ऑन करते हो, ये वाला इधर वाला, इसको लगा, पहले सॉकेट ऑन करियो तब लगाइयो, पहले लगा ले फिर बंद कर बटन, पहले बटन बंद कर। चलो देखो, ये देखो पार्ट आ गया, कंपोनेंट आ गया मेरा यहाँ पे, निकाल देना, एक कोई भी प्लग निकाल दे, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पर मटेरियल, यहाँ पर ऑर्डर ऑटोमेटिकली डिफाइन हो चुका है। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री में डिफाइन हो गया, मैंने वाटर भी लगाया है, एयर भी लगाया, स्ट्रक्चर भी लगाया है। देखो दिख रहा है यहाँ पे जो जो डेंसिटी जो भी चीजें लगाई है वो यहाँ पर सब कुछ तुम्हें अप्लाई करोगे तो दिखाई देगा, ठीक है। ये रही तुम्हारी ज्योमेट्री, लग गया ना? लगा, इसको लगाया ना तो वो थोड़ा वो लाइट सा जला नीचे। हाँ ठीक है, ऑन हो गया, चार्ज नहीं था। हाँ डिस्चार्ज हो गया था लैपटॉप। मेरे को लग रहा है क्या किया है इसने, ये ऑन भाभी ने ये वाला खोला था, फिर उसके बाद वो करने लग गया। डिटेल देख लो, ठीक है, सब कुछ ओके। अरे पेंसिल दे मेरी अम्मा, पेंसिल दे। चलो अब इसके बाद क्या करना है, मुझे ध्यान रखना है, इसका सेकंड स्टेप आता है मैश क्रिएट करना। तो मैंने जनरेट मैश पे क्लिक कर दिया। देखो अगर मैश तुमको फाइन करना है और डिटेल में मैश में जाना है तो मैश को सेलेक्ट करो। मैश को सेलेक्ट करने के लिए ये देखो यहाँ पर साइजिंग आ जाएगा। साइजिंग में तुम्हें कौन सा मैश क्रिएट करना है, कितना करना है, मैंने कहा 0.02 दे दिया। देखो जितना ज़्यादा छोटा दूंगा उतना ज़्यादा क्रिएट होगा, उतनी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन टाइम टेकन उतना ही होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैंने बढ़ा लिया, ये देखो, और इसमें दे दिया इसको। किसके लिए करना है, मैंने कहा CFD के लिए करना है मुझे, और इसको फिर कर दिया अपडेट मैश। अब ये जितना टाइम लेगा उतनी देर आपको वेट करना होता है, क्योंकि जब तक ये जनरेट नहीं होगा आप कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना मैश क्रिएट किए हुए आप कोई भी लोड या कुछ भी XYZ कुछ भी नहीं लगा सकते आप, ये बात का हमेशा ध्यान रखना। क्या होता है सर ये? है? अच्छा CFD फ्लुएंट, सही है सर। क्या कह रहे हो? CFD पूछ रहा था सर, CFD। आपको CFD नहीं पता है? नहीं पता है, मैं और कुछ समझ रहा था सर। कभी आपने CFD के बारे में सर्च किया है? हाँ जी। क्या होती है CFD? खोल दिया मैंने आपके सामने, बताओ क्या होती है CFD? फ्लूइड डायनेमिक है सर। हाँ फ्लूइड डायनेमिक्स होती है। तो क्या फ्लूइड डायनेमिक्स सिर्फ फ्लूइड में ही अप्लाई होती है? नहीं सर, मटेरियल में भी होगी। मटेरियल में होगी। मटेरियल तो भाई सब जगह होता है, बिना मटेरियल के तो काम ही नहीं होगा मेरे भाई। मटेरियल तो सब जगह होता है। ओके कोई बात नहीं। बेसिकली जो ये फ्लूइड डायनेमिक है,
हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आपके कोई ऑब्जेक्ट एयर में फ्लो कर रहा है तभी हम इसको यूज करते हैं। ये बेसिकली कहीं भी यूज होता है, डिपेंड करता है कि वो मीडियम क्या यूज कर रहा है। मैंने यहाँ 3 मीडियम यूज किए मटेरियल में, जरा ध्यान से देखोगे तो उन 3 मीडियमों को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी CFD एनालिसिस लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एयर नहीं लेता या और कोई ऑप्शन नहीं लेता, नॉर्मल रखता स्टैटिकल एनालिसिस, तो मैं CFD नहीं ले सकता था। किसी ऑब्जेक्ट को किस कंडीशन में देखना चाहते हो ये मैटर करता है। ठीक है, ठीक है सर। होने दो, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ये, क्योंकि इसकी मैसिंग का साइज, एलिमेंट साइज काफ़ी छोटा दिया है मैंने, 0.2 दिया है। तो आपने सॉलिडवर्क्स पे भी सिमुलेशन यूज नहीं किया इसका मतलब ना? नहीं सर। सॉलिडवर्क्स में क्या क्या कर लेते हो? मैंने आपका रिज्यूम भेजा, आपके पास कोई फोन आया? हाँ सर, अभी आया था 15 मिनट पहले। क्या बात हुई आपकी? बोल रहे थे सर संडे में आ जाओ एक बार। हाँ, तो गाजियाबाद कंफर्टेबल हो जॉब करने के लिए? हाँ सर, नो प्रॉब्लम, उधर तो और अच्छा रहेगा। ठीक है। मेरे को सना मैडम कुछ बोली सुबह, तो मैंने कहा कि मैडम मेरी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बोले नहीं, वो कह रहे थे कि मुझे ट्रेनर चेंज करना है, सर क्लास नहीं लेते हैं। मैंने कहा कि मैडम मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अब पता नहीं क्या बात हुई, जो भी बात हुई होगी। मैंने कहा कि मैडम हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कोई बात होगी, तो इसीलिए, क्योंकि मैं इन जब बातों को इग्नोर करता हूँ, मुझे क्योंकि प्रॉब्लम तो तुम्हारे साथ भी थी बीच में। तुम काफ़ी दिन से 3-4 दिन से तुमने क्लास नहीं ली। तुम्हारी 3 बार मैसेज आए कि सर मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, कुछ ऐसा XYZ तुमने शायद कुछ मैसेज किए थे, है ना? हाँ जी सर। इतना देर वेट करना पड़ेगा जब तक चलेगा। या तो एक काम करो, क्योंकि इसको मुझे बंद ही करना पड़ेगा तभी ये रुकेगा, नहीं तो नहीं चलेगा आगे। मैसेज तक करके देखो, तभी चीज़ें फिर आगे समझ में आएंगी। ठीक है,
ठीक है सर, ठीक मैसेज तक करके देखो, बाकी फिर कुछ डाउट आएगा तो फिर देख लेगा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना तुम्हारी जो क्लास होगी ना मंडे और थर्सडे और फ्राइडे होगी, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। 8 बजे से 9 बजे से सर। 8 से 9 के बीच में हो जाएगी मेरे भाई, परेशान मत होया करो इतना जल्दी। मेरे को पता है तुम्हें खाना बनाना रहता है, मैं लिंक डालने के बाद मैं तुम्हें खुद कॉल करके बोलूंगा कि ज्वाइन हो जाओ। और मेरे लिए कोई 1 घंटा निकालने के तुमको पता है मैं 1 घंटे की कोई क्लास नहीं लेता हूँ, आज तक मैंने नहीं ली, तो अब क्या लूँ।